हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने आपको चार मेथड बताए थे। सबसे पहला मेथड जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते थे 1/2x+y। दूसरा मेथड जिसमें हम n जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता था, क्या है यहाँ पर 100, जितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने होते थे वही n हो जाता था, फिर उसे n+1 करते थे, तो ये 101 हो गया। तीसरा मेथड हम d फाइंड करते थे, d होता था डिफरेंस। चौथा मेथड वो हम तभी यूज करते थे जब डिनोमिनेटर क्वेश्चन में सेम हो, दोनों रैशनल नंबर्स के जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो हम पहला मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे, तीसरा यूज करके और चौथा यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दिखाएंगे। ठीक है। अब पहला यूज क्यों नहीं करेंगे? पहला कोई भी नहीं यूज कर सकता, वो इस वजह से क्योंकि आपको टोटल 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इस अगर फॉर्मूले को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लगना है, रात हो जाएगी, तब आपको जाके 100 रैशनल नंबर्स कहीं से मिलेंगे। ठीक है। दूसरा मेथड क्यों नहीं हम लोग यूज कर सकते? दूसरा इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें मोर देन 100 रैशनल नंबर्स मिलेंगे अगर हम दूसरा मेथड यूज करें। जैसे दूसरे मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारी x की वैल्यू थी जो कि यहाँ पे है -4/11, इसमें n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। लीजिए कर दे रहा हूं मैं, तो हमें मिलता -404/1111। ठीक है ना। और फिर हम y की वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन में है 7/11, इसमें हम मल्टीप्लाई करते 101 और 101 से, तो हमें मिलता है 707/1111। अब आप खुद ही देख लो, इन दोनों के बीच में मोर देन 100 रैशनल नंबर्स आर देयर। ठीक है। तो आप इसको भी यूज नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि 100 नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड तो बेकार हो गए। अब रहा हमारा तीसरा मेथड और चौथा मेथड, तो इन दोनों मेथड को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है। सबसे पहले यूज करेंगे हम तीसरा मेथड जो कि है हमारा मेथड 3। ठीक है, जिसमें हमें फाइंड करना है डी। ठीक है। अगर हम लेट x इज इक्वल टू -4/11 एंड y इज इक्वल टू 7/11 कर लें, तो d का फॉर्मूला क्या है? -y-x/n+1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 7/11 -4/11 अपॉन n+1। n क्या है? 100, तो n+1 हो जाएगा 101। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें डी की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1/101। ठीक। अब हमें एक चीज ये पता थी, डी की वैल्यू पता चलने के बाद हम क्या करते थे, एक इक्वेशन थी x कॉमा एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d। ठीक है। कब तक? x+100d। ठीक है। और फिर आगे हम लिख देते थे y। ठीक है। तो ये जो होते थे यही हमारे 100 रैशनल नंबर्स होते थे बिटवीन x एंड y। ठीक है ना। तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं। तो x कॉमा एक्स क्या है, सॉरी x क्या है? -4/11 कॉमा -4/11 प्लस डी क्या है? 1/101 कॉमा -4/11 प्लस 2d 2/101 -4/11 प्लस 3d 3/101 एंड कहाँ तक? -4/11 प्लस 100d 100/101। फिर आगे हम लिख देते थे 7/11। ठीक। अब सॉल्व करते हैं, तो ये आपको एलसीएम में आएगा 1111। ठीक है ना। ये हो जाएगा -404 प्लस 11। ठीक। ये -404 प्लस 22 ये आप बगल वाले को देख के आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या मिलेगा। -404 प्लस
33 अपॉन, ठीक, और आगे -404 प्लस 1100 अपॉन 1111, फिर 7/11, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो आपको रैशनल नंबर मिलेंगे, जो कि ये मिले आपको, ये टोटल कितने होंगे? 100 रैशनल नंबर्स, 100 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक मेथड तो ये था जिससे आप दो नंबर्स के बीच में 100 रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है मेथड 4, जिसको चलिए देखते हैं कि मेथड 4 के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम मेथड 4 यूज करें, ठीक, मेथड 4, इसमें हम क्या देखते थे? इसको हम तब यूज करते थे व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, जो हमारा x है वो है -4/11, जो हमारा y है वो है 7/11। तो आपको दिख रहा होगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते थे तो हम क्या करते थे? नंबर लाइन बनाते थे, बीच में होता था हमारा 0, एक तरफ 7/11, एक तरफ होता था -4/11, और देखते थे कि इन दोनों के ये जो दो पॉइंट हैं, अगर हम इसे ए कह देते, इसे बी कह देते, तो इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 100, ठीक है। अगर आप एक एक वैल्यू आगे बढ़ो तो आपको मिलेगा -3/11, -2/11, -1/11, 0, ठीक है। फिर मिलेगा 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, और फिर आगे आपका 7/11। तो आप अगर इन्हें काउंट करो तो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है सिर्फ 10, लेकिन हमें चाहिए कितने? 100, ठीक है ना। ये है आपको मिले 10, हमें चाहिए 100। तो आप क्या करो कि सारे नंबर्स को नहीं, जो हमारे बाउंड्री नंबर हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू, आप इन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें? हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये नंबर कुछ इस हिसाब के बन जाएंगे, -40/11, और ये हो जाएगा हमारा 70/11। अब इसके बीच में आपको जितने भी नंबर मिलेंगे, अगर आप उन्हें काउंट करोगे, ठीक है, तो वो आपके होंगे टोटल 100, ठीक। तो इस तरीके से आप 100 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये दो मेथड मैंने आपको आज बताए, एक मेथड 3 का यूज करके, एक मेथड 4 का यूज करके। आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में। अगर आपको बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है तो आप मेथड 4 की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेथड 4 इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेथड 3 से भी जा सकते हो। इसमें कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यूज करना है और थोड़ी सी एडिशन करना है, ठीक है। मेथड 3 बस आपको इतना आसान है कि आप पहले नंबर लाइन बनाइए, उसमें आप वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू रखिए और नंबर निकालिए। अगर कम आ रहे हैं तो कितने टाइम्स कम आ रहे हैं उतने टाइम्स से आप बाउंड्री एलिमेंट जो हैं हमारे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये है, ठीक। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो बहुत अच्छा, नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।